नमस्कार। भूचाल कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि भाजपा के अंदर भी मचा हुआ है। यह भूचाल है टिकट हासिल करने का। यह भूचाल है लिस्ट के अंदर किसी नेता का नाम नहीं आने का। जहां पर अनिल विज जहां चुनाव प्रबंधन कमेटी के अंदर लिस्ट में अपना नाम ना आने की वजह से दिल्ली जाकर नाराज होकर बैठ गए, तो भाजपा को दोबारा फिर से लिस्ट जारी करनी पड़ी और उनका नाम फिर से उन शामिल लिस्ट के अंदर शामिल करना पड़ा। अब यहां पर भाजपा के कुछ नेता मैं आपको बता रहा हूं जो बगावत कर सकते हैं। ये दो नेता जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं, यही नेता नहीं बल्कि भाजपा के अंदर काफी ऐसे नेता है जो बीजेपी के अंदर एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं, लेकिन टिकट न मिलने से नाराजगी झेल रहे हैं या नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। दो नेता है राव नरबीर और मुकेश शर्मा। ये दोनों ही नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं पार्टी से। राव इंद्रजीत की वजह से इनका टिकट कट गया था और अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा सीट पर यह चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके साथ क्या क्या हुआ, इनकी हिस्ट्री क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। राव नरबीर 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत ने इनका टिकट कटवा दिया था। भाजपा ने 2014 में बादशाहपुर विधानसभा से टिकट दिया और चुनाव जीतने के बाद मनोहर लाल सरकार में ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने। 1987 में जाटूसारा और 1996 में सोना सीट से एमएलए रह चुके हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही टिकट मांग रहे हो, इनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है 1987 और 1996 में। तभी तो कहते हैं कि भाजपा गढ़ में बैठे हुए विधायकों का टिकट काटने से बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। तो 1987 और 96 में ये सोना सीट से एमएलए रह चुके हैं। 1987 में गृह मंत्री और 96 में परिवहन व खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे। 1996 में खेल और मुद्रण और स्टेशनरी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला। 2009 में गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा मगर हार गए। इनका कमजोर पहलू क्या है कि गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी है, इनसे उनकी नहीं बनती है। 2019 के चुनाव में टिकट कटने के पीछे राव इंद्रजीत की अहम भूमिका रही, जिससे नाराजगी झेल रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे जवाहर यादव से 36 का आंकड़ा रहा। भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में पैरवी करने वाले बड़ा चेहरा नहीं है। कई बार सार्वजनिक मंचों से बीजेपी के खिलाफ कर चुके हैं बयानबाजी। कभी भी एक विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव नहीं लड़ा। ये इनका इतिहास रहा है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं पर मुकेश शर्मा टिकट न मिलने पर 2014 में बगावत कर सकते हैं, बगावत कर चुके हैं और 2024 में कभी भी बगावत कर सकते हैं। ये कहा नहीं जा सकता टिकट ना मिली तो बगावत ही करे ही करेंगे, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी ये सीटें हार सकती है। वहीं पर पिता गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा पंचायत के पंच सरपंच ब्लॉक समिति मेंबर रहे। बचपन से पहलवानी का शौक, 20 साल की उम्र तक रेसलिंग करते रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं के करीबियों में गिनती। बीजेपी में कई पदों पर रहे। धनखड़ और बांसुरी स्वराज के साथ काम कर चुके हैं। 2009 में बीजेपी ने बादशाहपुर से टिकट दिया, 10% वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। इनका कमजोर पहलू क्या है कि बादशाहपुर से टिकट न मिलने पर बीजेपी के खिलाफ बगावत की। 2014 के अंदर पार्टी कैंडिडेट के सामने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे मगर जीत नहीं पाए। हरियाणा बीजेपी के मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के करीबियों में गिनती नहीं है। पहले बादशाहपुर विधानसभा सीट में सक्रिय रहे, अब गुरुग्राम में एक्टिव। जातिगत समीकरण पक्ष में नहीं है, मजबूत पैरवी करने वाले कोई नहीं, यानी कमजोर है, लेकिन फिर भी दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी के कारण ये बगावत कर सकते हैं, ये यहाँ से जा सकते हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी बगावत के सुर साफ साफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नेता नहीं बल्कि हर विधानसभा सीट पर जो दावेदारी ठोक रहे हैं, मैं आपको गिनाने लगूं तो यहाँ पर काफी लंबा समय लग जाएगा। काफी ऐसे नेता हैं जो टिकटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली तो वो बगावत करे ही करेंगे, क्योंकि सभी को लगने लगा है कि बीजेपी उनकी अनदेखी कर रही है और बीजेपी का सरकार आना भी मुश्किल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है लोगों को। इसी कारण बीजेपी के अंदर बगावत के सुर पैदा हो रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए बीजेपी के अंदर नेता बगावत करने लगे हैं। ये दो नेता के नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आपको क्या लगता है अन्य कौन से ऐसे नेता है जो बगावत कर सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। बने रहिएगा HPN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।